नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10,000 से अधिक पदों पर रेलवे विभाग में भर्ती आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या पद की योग्यता है और क्या वेतनमान आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन आवेदन कैसे भरा जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z बता दिया जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और जल्दी से मित्रों को शेयर कर दीजिए यह जानकारी, ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इतनी बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इस तरह की बेहतर जानकारी मिलती रहे। स्वतः नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन मैं रोजगार परक वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो विलंब ना करते हुए आइए चलते हैं मित्रों नोटिफिकेशन पर। क्या है भर्ती के संबंध में विवरण। तो ये रहा मित्रों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि भर्ती के संबंध में आ चुका है। आप देख सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीयकृत रोजगार सूचना, CEN संख्या 2/2024। तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, पूरा विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले तकनीशियन की भर्ती। मित्रों पद का जो नाम है वो टेक्नीशियन का पद आया हुआ है। मित्रों एक बड़ी संख्या में पद है और बहुत ही सुनहरा मौका है। इससे पहले मैंने आपको एक और वीडियो के माध्यम से RPF में आई हुई बड़ी भर्ती के संबंध में जानकारी दी है, तो आप वह भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त करके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो है पूरा विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पद इसमें दो प्रकार के हैं मित्रों। एक है आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और दूसरा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो ये दो प्रकार के पद हैं मित्रों। यहाँ पर जो वेतनमान है वो आपका प्रारंभिक वेतनमान जो ग्रेड फर्स्ट का है वो है आपका 29,200 रुपये प्रतिमाह, और जो ग्रेड थर्ड का है वो आपका 19,900 रुपये प्रतिमाह। तो ये जो चिकित्सा मानक आपको मिलेगा वो फर्स्ट वाले में आपको B1 और सेकंड वाले पद में आपको अनुलग्नक A देखें तो अभी आपको हम नीचे दिखाएंगे उसमें क्या आपको मिलने वाला है। आयु यथावत 1/7/2024 के अनुसार इसमें लिया जाएगा 18 से 36 वर्ष पहले पद के लिए और 18 से 33 वर्ष दूसरे प्रकार के पद के लिए। कुल रिक्तियां सभी RRB यानी पहला जो है उसमें आप देख सकते हैं 1092 यानी 1092 पद हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। और जो दूसरा पद आया हुआ है मित्रों जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसमें आपका 8,052 पद हैं। तो कुल आपका 9,144 पद टोटल जोड़ करके आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों एक बड़ी संख्या में पद निकाले गए हैं। आपको नीचे दिखाएंगे किस जोन में कितने पद आए हुए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश सबसे पहले आप देख लेते हैं। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CAN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस CEN के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले आवेदन करने से पहले जो आपकी योग्यताएं मांगी गई हैं वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं आयु की जो गणना होगी मित्रों वो 1/7/2024 के अनुसार होगी। 18 से 36 वर्ष आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए है और 18 से 33 वर्ष जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है। आयु सीमा में छूट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल इस भर्ती में आयु सीमा का जो है छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम योग्यताएं देख लेते हैं मित्रों कि क्या इस भर्ती के लिए योग्यता मांगी गई है। सामान्य रूप से निर्धारित आयु आपका 1/7/2024 को 1833 है, लेकिन यहाँ पर जो 36 दिया हुआ है इसका मतलब इसमें जो आयु सीमा में छूट वाले अभ्यर्थी हैं वो इसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं SC एंड ST उम्मीदवार 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवार 3 साल का जो है छूट प्राप्त कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन UREWS 3 वर्ष आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद, और एक्स सर्विसमैन OBC NCL 6 वर्ष आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद। तो ये जो है छूट का आयु सीमा में जो छूट की व्यवस्था है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं। तो यहाँ SOBC और NCL आपका 43 साल की उम्र तक यहाँ पर लिया जाएगा। आप नीचे और विवरण देख लेते हैं मित्रों। जो है ये पूरा आपको जो है इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से बिल्कुल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा विवरण दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि
आयु सीमा में जो छूट की व्यवस्था है। फिर यहाँ शैक्षणिक योग्यताएं देख लेते हैं। कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक ए देखें, यानी अनुलग्नक ए देखना है। यहाँ पर फीस देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क उम्मीदवार को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सीबीटी में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। यानी आवेदन करते समय आपको 500 रुपये फीस पे करना है, लेकिन यदि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो उसके बाद जो है आपका 400 रुपये आपके उसी खाते में रिफंड आ जाएगा जिस खाते से आपने भुगतान किया था। फिर यहाँ पर जो SC ST उम्मीदवार हैं मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए, उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसमें क्या है 250 रुपये का यह शुल्क सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। यानी कि 250 रुपये आपका वापस किया जाएगा, लेकिन जो बैंक कटौती है वह कट जाएगी, बाकी पैसा आपका वापस आ जाएगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है। केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि आप सीबीटी एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपको जो है रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये निश्चित है, पहले ही आपको बता दिया गया है। ये 3 स्टेप्स में आपका जो है वो होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका परीक्षण सीबीटी होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल परीक्षा यानी मेडिकल एग्जामिन होगा, फिर उसके बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी यदि आप उसमें योग्य पाए जाते हैं। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर सीबीटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे मित्रों। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों के संभावित विषयवार ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक आपके 10 रहेंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क 15 रहेगा, 15 अंक के लिए। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें 20 प्रश्न 20 अंक के। अंकशास्त्र आपका 20 प्रश्न 20 अंक। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35 प्रश्न 35 अंक। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न और 100 अंक के होंगे। 90 मिनट में आपको इसे हल करना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीशियन ग्रेड जो 3rd के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। 90 मिनट में आपको कुल 100 प्रश्न हल करने हैं और यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल निश्चित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा यानी काटा जाएगा। यहाँ पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत अनरिजर्व यानी जनरल, और फिर इसके बाद में EWS 40%, OBC 30%, SC आपका 30% और ST 25%। कमी होने पर PWD उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशतों में 2% की छूट दी जा सकती है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो मित्रों आप जो है इसके सिलेबस को भी देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। फिर दस्तावेज सत्यापन आवेदन कैसे करें ये भी दिया हुआ है। फिर ये पूरा विवरण आपका दिया हुआ है। तो मित्रों इसे जो है आप देख सकते हैं। ये आपका जो है पूरा भाग लेने वाले RRB इसकी वेबसाइटें यहाँ पर हैं। यहाँ के लिए ये जो है पद निकाले गए हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, यहाँ पर गोरखपुर भी है। फिर सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, तो प्रयागराज भी है, पटना भी है। इनका वेबसाइट दिया हुआ है। आवेदन आप इन्हीं के वेबसाइट से करेंगे। योग्यता की बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि बहुत देर से आप वीडियो पर बने होंगे। तो सबसे पहले योग्यता देख लेते हैं। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, ये आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यहाँ आप पढ़ सकते हैं मित्रों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc या उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं जो है तकनीशियन ग्रेड 3rd ब्लैक स्मिथ, तो ये उसके मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है, यानी आपके पास जो है हाई स्कूल होनी चाहिए। फिर इसके बाद में ट्रेड्स में ITI भी होना चाहिए इस ट्रेड के लिए, जैसे कि ब्लैक स्मिथ। फिर इसके बाद में तकनीशियन ग्रेड 3rd ब्रिज, तो इसमें जो है आपका मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल होनी चाहिए, या फिर जो है साथ में जो है आपका फिटर स्ट्रक्चरल, फिर वेल्डर,
फिर ट्रेड्स में ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन SLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए। फिर तकनीशियन ग्रेड 3 कैरेज और वैगन, इसमें जो है आपका मित्रों दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन, फिर जो है साथ में पाइप फिटर या कारपेंटर या वेल्डर या प्लम्बर, इसका जो है ITI आपके पास कोर्स होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीशियन ग्रेड 3 में क्रेन चालक, तो क्रेन चालक के लिए आपके पास पहली बात तो हाई स्कूल होना चाहिए। फिर इसके बाद में हैंडलिंग उपकरण या सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेड्स में ITI की डिग्री होनी चाहिए। और एक जो है अंतिम 6वां नंबर देख लेते हैं मित्रों, तकनीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल 2 में ये B1 जो है दिया हुआ है, इसमें आपका जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में ITI होना चाहिए। तो ये यदि आप जो है या फिर मैट्रिकुलेशन SLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक एक्ट अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। तो ये अगर आप है। फिर 7वां नंबर देख लीजिए, तकनीशियन ग्रेड 3 में जो है मित्रों बहुत सारे पद हैं, सबके लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं। इसमें डीजल मैकेनिक का है, तो आपके पास पहली बात तो हाई स्कूल होना चाहिए, फिर इसके बाद ITI डिग्री होनी चाहिए, चाहे फिटर से हो, मैकेनिक डीजल से हो, मैकेनिक भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, उन्नत डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर ट्रेड्स में ITI यदि है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप पूरा विवरण देख सकते हैं मित्रों, सभी पदों के लिए अलग अलग जो योग्यताएं हैं वो आपका दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये आप जोन वाइज भी देख सकते हैं मित्रों, किस जोन में कितना पद आया हुआ है। इसका पूरा आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, तो वहाँ जा करके आप इसे प्राप्त करिए और विधिवत ढंग से पढ़िए। आइए देख लेते हैं आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि रखी गई है मित्रों, ऑनलाइन मोड से इसका आवेदन होगा और आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 9 मार्च 2024 यहाँ पर बताई गई है। तो आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/4/2024 है, जो है यहाँ तक आपका लास्ट डेट हो जाता है। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ ये दी हुई हैं 9/4/2024 से 18/4/2024। तो मित्रों आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है, आप बिल्कुल आवेदन करिए। तो किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको निश्चित ही उसका समाधान दिया जाएगा। तो मित्रों ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा, वहां चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।